मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। तो आज मैं बना रही हूँ एक मेथड से 3 रेसिपी। तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ तिल गुड़ के लड्डू। तो यहाँ मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है और जो मैंने गुड़ लिया है उसको चाकू से चॉप कर लिया था, तो ये अच्छे से कट गया है। यहाँ मैंने वाइट वाली तिल ली है जो वज़न में पूरी 500 ग्राम है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से सिम आंच पर रोस्ट करना है। तो यहाँ हमें घी का उपयोग नहीं करना है, सूखी सिंपल तिल को हमें रोस्ट करना। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सिम आंच पर रोस्ट कर रही हूँ। मोटे तले की कढ़ाई लें ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। यहाँ मैंने मूंगफली को चॉपर में चॉप कर लिया, हल्का सा दरदरा कर लिया है। यहाँ मिक्सर में नहीं कर रही हूँ मैं, मिक्सर में बारीक पीस जाएगा। मुझे हल्के से दानेदार रखना है मूंगफली के दाने, तो मैं हल्का सा उसको चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ चॉप हो गए हैं और इस तरीके से कतरन में हो गए हैं, बारीक बारीक नहीं हुए हैं। और यहाँ मैं तिल को अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ हमें तिल को रोस्ट करना है, अच्छे सिम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। यहाँ मैंने वाइट वाली तिल का यूज़ किया है और इस तरीके से मैं भून लूँगी। तो तिल को सिम आंच पर ही भूनना है, जिससे इसमें सौंधी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी तिल अच्छे से चटक गई है, अच्छे से भून गई है। अब ये जो गुड़ है, मैंने 250 ग्राम गुड़ वज़न में लिया है और इसको मैंने अब इस तरीके से चाकू से चॉप कर लिया था। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच पानी डाला है सिर्फ, ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और देखिए गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो गया है इस तरीके से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। तो आप घी इसमें डालेंगे ना तो आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे और एकदम बिल्कुल हार्ड नहीं बनेंगे, और इसको बढ़िया सॉफ्टनेस आएगी। और जो लड्डू में खाने में जो सौंधापन है ना, बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ गुड़ में आप 1 चम्मच घी ज़रूर डालिएगा, जिससे घी है ना, घी से ही आपके लड्डू गुड़ में सौंधापन आ जाएगा और आपके जो तिल गुड़ के लड्डू है ना, हार्ड नहीं बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने अब इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इस तरीके से हमें चेक करना है कि गुड़ हमारा अच्छे से पका है कि नहीं है। तो ये गुड़ इस तरीके से मैं पानी में चेक कर रही हूँ और गुड़ की जो बाइंडिंग हो जाती है तो समझ में आ गया कि ये गुड़ हमारा अच्छे से पक गया है और ये रबड़ की तरह खिंचा रहा है। तो यहाँ मैंने 1 ड्रॉप डाल के देख लिया है, तो गुड़ मेरा अच्छे से पक गया है और इस तरीके से मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 बार चेक करके बता दिया है आपको, मैं 2 बार चेक कर रही हूँ। अब जो कूटी हुई मूंगफली है ना, मैंने हिमायनदस्त में हल्का सा और कूट लिया था उसको। तो यहाँ मैंने उसको मिक्स कर दिया है गुड़ में, और अब मैंने जो भुनी हुई तिल रखी है ना, अब उसको मैंने मिक्स कर दिया। तो मैं दोनों रेसिपी को एक ही मेथड से बना रही हूँ। आपको देखिए अभी दोनों ही रेसिपी में एक ही मेथड से बनाना आपको बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों को गुड़ और तिल को मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसको सिम आंच पर हमें भूनना है। इसका ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी तेज आंच मत कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो गुड़ है ना वो जल जाएगा और उसमें स्मेल जली हुई आएगी। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे इसको चलाते हुए हमें भूनना है। ये देखिए अब मैंने सिम आंच से बिल्कुल गैस को बंद कर दिया है फ्लेम को, और अब इसको देखिए हल्का सा टाइट होने लगा है गुड़ हमारा, थिकनेस आ गई है गुड़ में। और ये हल्का हल्का जो ठंडा होने लगता है ना तो गुड़ जमने लगेगा। तो यहाँ मैं आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका टेस्ट जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। और आप इस तरीके से आप गुड़ इलायची की खुशबू जो आती है ना बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैं चिक्की भी बनाऊँगी इसकी और लड्डू भी बनाऊँगी, इसी मेथड से बना रही हूँ मैं। एक थाल में मैंने घी लगा दिया है हल्का सा, और घी से मैंने ग्रीस कर लिया है थाली को। तो मैं इससे चिक्की भी जमाऊंगी और इसी से आधे का मैं तिल गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ मैं ठंडा कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है हमारा जो लड्डू का मिक्सचर है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने थाली में सारा ही मिक्सचर डाल लिया है। अब मैंने इस तरीके से को फैला दिया है ताकि मेरे हाथ नहीं जले, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होने से हाथ में चेटे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को फैला दिया है, तिल गुड़ को, और आधे की मैं बनाऊंगी इसमें तिल गुड़ के लड्डू और आधे की मैं आपको चिक्की बनाना बताऊंगी। तो मैं आधा मैंने पोर्शन
चिक्की के लिए छोड़ दिया है और आधे पोर्शन से मैं तिल गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। देखिए हल्का सा पानी का हाथ आप लगा लीजिएगा, इससे आपके हाथों में गर्माहट नहीं रहेगी और जो गुड़ है तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथों में ऐसे चटके नहीं लगेंगे। तो इसको बनाने के यही तरीका है। इससे गुड़ हमारे जो और आधे के देखिए मैंने लड्डू बना लिए और आधे का मैंने आप चिक्की जमने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैं चिक्की भी इसी की बनाऊंगी। तो ये मैंने आधे के लड्डू बनाए। चिक्की बनाना आसान है क्योंकि ये फटाफट जम जाती है और इसको बीच में हम कट कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर हम इसे कट कर लेंगे। आप जो शेप देना चाहें ट्रायंगल में या आप चाहें तो इसको चौकोर में, जैसा शेप देना चाहे आप वैसे इसको स्क्वायर में आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रायंगल का शेप दूंगी। ये देखिए मेरे लड्डू एकदम गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार हो गए और एकदम सॉफ्ट लड्डू बने हैं। ये हार्ड नहीं बनेंगे, खाने में एकदम सॉफ्ट रहेंगे और दिखने में भी बड़े सुंदर लड्डू बनते हैं। तो यहाँ मेरे गुड़ तिल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और इस तरीके से मैंने फटाफट बनाए क्योंकि ये ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तिल गुड़ के लड्डू को गरम गरम ही इस तरीके से बाइंड किया जाता है। तो ये हल्का सा पानी का हाथ लगाते जाइएगा और इस तरीके से आप बनाते जाइएगा। आपके जो तिल गुड़ है ना फटाफट बन जाएंगे लड्डू और गरम गरम ही बनाए जाते। तो हल्का ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा जितना हमारी हथेली छू सके उतना ही गर्म मैंने रखा है। तो ये देखिए गर्म लग रहा है तो मैं इसको पानी का हाथ हल्का सा अपनी हथेली पर लगाऊंगी और इस तरीके से मैं बाइंड कर लूँगी। तो ये लड्डू मेरे प्रॉपर बनकर तैयार हो जाएंगे। तिल गुड़ के लड्डू मकर संक्रांति पर विशेष महत्व रहता है। तो हमारे यहाँ तिल गुड़ के लड्डू में गुप्त दान भी किया जाता है। तो किसी एक लड्डू में हम सिक्का छुपाया जाता है ताकि मंदिर में दान किया जाता है, तो वो स्पेशल लड्डू बनाया जाता है। पर मैं आज नहीं बना रही हूँ और इस तरीके से मेरे तिल गुड़ के लड्डू देखिए बनकर तैयार हो गए और यहाँ मैंने चिक्की को भी कट कर लिया। तो इसको हल्का सा गर्म रहे तभी आप कट कर लीजिएगा चिक्की को। तो अब मैं इसी कढ़ाई में एक दूसरी पैन में मैंने मखाने ले लिए हैं। ये करीब 2 कप करीब मखाने हैं। तो मैंने वजन से नहीं लिए हैं, मैंने ऐसे अंदाजे से ले लिए हैं। तो ये मैंने 2 कप मखाने ले लिए। अब मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ मैंने मखाने को रोस्ट करना है, इतना रोस्ट करना है ताकि इसमें से क्रिस्पी आवाज़ आने लगे। तो तोड़ने पे ये मखाने एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। लगातार चलाते हुए भूनिएगा ताकि इसमें कोई भी जले का दाग नहीं रहे, तो इसमें जले की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ हमें मखाने को बिल्कुल भी एकदम काले नहीं करना है, एकदम रोस्ट करना है। तो सिम आंच पर ही मैं इस तरीके से भून रही हूँ मखाने को और ये सिम आंच पर हमारे मखाने भून रहे हैं। तो यहाँ मखाने की मैं गुड़ से चिक्की यानी गुड़ मखाना बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है। ठंड में गुड़ मखाना इस तरीके से बना दो तो बच्चों को ये चॉकलेट का काम भी करते हैं। तो बच्चे कभी चॉकलेट मांगे तो ये देसी चॉकलेट है, एक तरीके से बच्चों से इसको हेल्दी है, बच्चों को ये चॉकलेट के रूप में भी दिया जा सकता है। कभी बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाएं तो आप चॉकलेट की आदत इस तरीके से छुड़ा सकते हैं। तो आप ये हेल्दी चीज़ें नुकसान नहीं करेगी बच्चों के लिए। तो स्पेशली आप इस तरीके का बना के रखिएगा। तो मैं इस तरीके का बना के रख लेती हूँ गुड़ मखाना और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है गुड़ मखाना और हमेशा संक्रांति के टाइम पर मैं इस तरीके से बना कर रख लेती हूँ। ये देखिए आवाज़ आ रही है मखाने में, तो इसका मतलब है मेरे मखाने अच्छे से भून गए हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, तो यहाँ मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें अभी हमने लड्डू बनाए थे और मैंने पूरा 1 कटोरी करीब गुड़ ले लिया। तो ज़्यादा गुड़ नहीं लिया है, ये वजन से पूरा 100 ग्राम गुड़ है। तो यहाँ गुड़ मखाना बना रही तो इसको गुड़ को मेल्ट कर लिया है। इसमें भी मैं हल्का सा 1 चम्मच करीब पानी ऐड किया था। छोटी चम्मच से ही हमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये स्टिकी हो जाएगी। अब मैं इसमें भी 1 चम्मच घी डाल दूँगी ताकि इसमें भी खाने में हमें ये कड़क नहीं हो और एकदम सॉफ्ट गुड़ मखाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं गुड़ मखाना इस तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा गुड़ मखाना, अब मैं इसका सारा गुड़ को मेल्ट कर लूँगी और इसमें घी मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये मैंने भुनी हुई तिल में से थोड़ी सी तिल निकाल ली थी और इसमें भुनी हुई तिल में इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने गुड़ में ही भुनी हुई तिल ऐड कर दी है। अब इसका जो फ्लेवर आता है ना गुड़ मखाने का, इसमें तिल का भी जो फ्लेवर आता है ना, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और मुँह में जो फ्लेवर बीच बीच में तिल का आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मखाने के साथ
गुड़ तिल मखाने की रेसिपी। इसमें मैंने ज़्यादा तेल ऐड नहीं किए क्योंकि मेरी कढ़ाई में ऑलमोस्ट थोड़ा सा तेल लगा हुआ था और थोड़ा सा मैंने ऊपर से ऐड कर दिया। तो इस तरीके से गुड़ मखाना आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए मेरी 3 रेसिपी बन गई है, एक ही वे में, एक ही मेथड से 3 रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फिर इस तरीके से मैंने गुड़ मखाने की रेसिपी को मिक्स कर दिया है और गुड़ मखाना मेरा ये बनकर तैयार हो गया। गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और आप इसको किसी प्लेट में, घी लगी प्लेट में इस तरीके से फैला लीजिएगा ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए और ये स्टिकी चिपके नहीं। तो आप इसके लिए ठंडे होने पर इसको अलग अलग कर सकते हैं, टूटेंगे भी नहीं और गुड़ में मखाना कोट हो जाएगा। तो इस तरीके से का आप मखाना और गुड़ कोट हो जाता है। फटाफट आप इसको मिक्स कर लिया है मैंने, अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि पूरे मखाने पर गुड़ में कोट हो जाए। अब ये देखिए मैंने एक कढ़ाई में, सॉरी मैंने प्लेट में घी लगा लिया था, ग्रीस कर लिया था और इस तरीके से अब मैंने पूरी कढ़ाई पलट दिया ना, इसमें फैला लिया है जो मेरा गुड़ मखाना है और इस तरीके से मैं उसको फैला दूंगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और सब एक दूसरे से चिपके नहीं। वैसे आसानी से ये गुड़ मखाना चिपक भी जाते हैं ना तो आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि हमने इसमें घी डाला हुआ है, स्टिकी नहीं होंगे, आराम से निकल जाएंगे एक दूसरे से और बिल्कुल चॉकलेट का काम करते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसानी से जल्दी से बन जाती है, फटाफट बन जाती है। यहाँ देखिए मैंने चिक्की को कट कर लिया था और अब मैं उसे शेप में कट कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी चिक्की बहुत ज़्यादा हार्ड, हल्की सी मतलब ठंडी हो गई है, हार्ड नहीं हुई है, सॉरी बिल्कुल ठंडी हो गई है और अब मैं उसे शेप में कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक साइड इसमें चाक लगाया था और एक साइड उसमें नहीं लगाया था। तो यहाँ मैं दोनों साइड से चाक लगाकर इसमें चाकू नाइफ से बिल्कुल इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरीके से काजू कतली के शेप में कट कर लिया है। तो आप जो मन पसंद हो शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कट कर लिएगा, इजीली बन जाती है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है, बिना झंझट के। आप तिल गुड़ की रेसिपी और तिल गुड़ की चिक्की इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए मैं मखाने को भी अब अलग अलग कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे मखाने, तिल गुड़ के मखाने बनकर तैयार हो गए। ये अच्छी तरीके से कोट हो गए, एकदम क्रिस्पी बने, खाने में फटाफट मुँह में जाते से घुल जाता है गुड़ और अंदर से मखाने एकदम क्रिस्पी। तो बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। कभी कभी बच्चे तिल गुड़ के लड्डू नहीं खाते तो आप इस तरीके से खिला सकते हैं। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करके बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी रेसिपी। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी रेसिपी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। इसी के साथ हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय।